मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब, रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं, ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखते ही देखते मीठी जैसी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई। 12 साल की उम्र में स्कूल के बदले ब्याह का बोझ। एक दिन में पति की मौत हो गई एक बस दुर्घटना में। लाल जोड़े से उसकी जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट गई। उस पर अलग रखने और फीका खाने का नियम कानून थोप दिया गया। नीति ने ये सब अपने टीवी शो में दिखाया। ये उसका भी आखिरी शो था और वो हमें ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने मानवता आई। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने नीति। डॉक्टर जैन, शायद ये मेरी आखिरी स्टोरी है। चैनल वाले ये शो बंद कर रहे हैं। मेरे बॉस का कहना है कि कोई सच नहीं देखना चाहता और अब मैं दिल्ली लौट रही हूँ। पर जाने से पहले आप सबका, आपका, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर सुमित, मुन्ना भाई, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मौका मिला तो वापस जरूर आऊंगी। नीति, मानवता अस्पताल के दरवाजे और दिल तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हमें तुम पर गर्व है नीति। आप तो सबको रुलाती हैं, आज खुद क्यों रो रही हो? नहीं, रो नहीं रही मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, देखना। ये हुई ना बात। उधर प्रतापपुर के कोर्ट में सीमा के ससुराल वालों की सुनवाई थी और कटघरे में डॉक्टर पाल और इंस्पेक्टर दिगंबर भी मौजूद थे। हाँ, तो इस केस की तीसरी सुनवाई है आज। सब है ना हाजिर? गीता श्रीवास्तव, सीमा की सास, आप कुछ कहना चाहती हैं? जज साहब, मुझे आज ये पश्चाताप सबके सामने करना है। लड़के की लालच में हम अंधे हो गए थे। हमने ही छुप छुपा कर डॉक्टर पाल की मदद से लिंग जांच करवाया, जबरन गर्भपात करवाया। हम सीमा को मारना नहीं चाहते थे जज साहब, पर घर के चिराग की लालच में हमने घर की रोशनी ही छीन ली। हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, हम तैयार हैं सजा भुगतने के लिए जज साहब। सीमा के पति रवि, आपको कुछ कहना है? हम भी गुनाह कबूल करते हैं। हम कबूल करते हैं कि हमने इनको पैसे दिए अपना किया हुआ ढकने के लिए। डॉक्टर पाल और दिगंबर पर हमने नदी जैसा पैसा बहाया। डॉक्टर पाल के यहाँ हम पहले भी 2 बार गर्भपात करवा चुके थे सीमा का। लिंग जांच करना गैर कानूनी है, इसीलिए इशारा करके ये हमें पहले ही सच्चाई बता देते थे और बदले में बहुत पैसा हटते थे। रवि और उनकी माँ ने गुनाह कबूल कर लिया है। दिगंबर और डॉक्टर पाल, आपको अपने सफाई में कुछ कहना है? मजिस्ट्रेट साहब, ये तो वही बात हो गई कि आपने गधे को कुत्ता समझकर पकड़ लिया है और उसे जबरदस्ती भोंकने के लिए कह रहे हैं। बेचारा गधा जब कुत्ता ही नहीं है तो वो भोंकेगा कैसे? अरे हमने कोई पाप नहीं किया है तो कबूल क्या करें? हम लोगों की कोई गलती नहीं है सर। हम लोगों की सजा आप माफ कर दीजिए मजिस्ट्रेट साहब। बोलिए डॉक्टर पाल। अरे आंसू बहा के ये लोग निकल जाएंगे और हमको फंसा रहे हैं। देखिए, हम डॉक्टर भगवान जैसे होते हैं। आप दोनों एकदम चुप हो जाइए जी। माथा गर्म कर दिया आप लोग हमारा। आप लोग को हम कानून क्या सिखाएं? एक तो कानून का रखवाला है और दूसरा खुद डॉक्टर। आपको पता है ना PCPNDT एक्ट क्या है और उसके क्या परिणाम होते हैं? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एक्ट के अनुसार बच्चे का लिंग जांच करना और कराना कानूनी अपराध है और जो भी डॉक्टर ये गैर कानूनी काम करता है उसे सजा मिलेगी। पहली बार ये गुनाह करने पर 3 साल की जेल और 10,000 का फाइन होता है और उसके बाद
5 साल के लिए जेल और 50,000 रुपए भरना होगा। हम 50,000 क्या, लाख 2 लाख दे देंगे। ये सब केस रफा दफा कीजिए आप लोग, बेकार के पचड़े में फंस गए हम तो। दिगंबर, आप पुलिस में होकर गुनाह में शामिल हैं, इसीलिए आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। आप और डॉक्टर पाल तो अभी लंबे समय लटकेंगे। आज का फैसला है कि रवि और उनकी मां को लिंग जांच के आधार पर सीमा के गर्भपात के आरोप और सबूत की वजह से 5 साल के लिए जेल और 50,000 का जुर्माना सजा के तौर पर दिया जाता है। दिगंबर और डॉक्टर पाल का फैसला कल होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कम से कम सीमा के पति और उसकी सास को अपने गुनाह का एहसास तो हुआ। कोर्ट में पूरा माथुर परिवार था। हम सबकी आंखें नम थी और कहीं ना कहीं सीमा की सास और पति रवि के मन में भी पश्चाताप था। माथुर जी, हम अपना घर सीमा के नाम पर माथुर परिवार को भेंट करना चाहते हैं, ताकि उसका नामकरण सीमा निवास हो और हम सीमा की यादों को जिंदा रख सके। हम अपनी सजा काट के अपने बेटे सुनील के घर भोपाल चले जाएंगे। माथुर जी, काश इस घर के बदले आप मेरी बेटी मुझे लौटा पाते। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर। चलिए चलिए, टाइम हो गया, चलिए। कानून पर विश्वास एक बार फिर से जग गया। मुझे यकीन था कि दिगंबर सिंह और डॉक्टर पाल को भी सजा जरूर मिलेगी। हम सब इधर कोर्ट में थे और घर में बुआ जी अलग ही गुत्थी सुलझाने में लगी थी। बुआ जी की गुत्थी हमेशा ऐसी ही रही है, जिससे सिर्फ वो और उनके पंडित ही सुलझा सकते थे। हाँ बुआ जी, बोलिए तिथि क्या है? किसकी? अर्जुन की? भीम की थोड़े ही मांगेंगे बुआ जी। लड़के का नाम अर्जुन ही बताया था ना आपने। 28 जुलाई है। समय करीब 3:30 बजे शायद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए, ये पैदा कहाँ हुआ था? भाई देखिए पंडित जी, है तो वो कानपुर का और रहता मुंबई में। अब पैदा कहाँ हुआ था ये तो भैया हमें नहीं मालूम। ठीक है, वो चिंता मत कीजिए, कंप्यूटर पता लगा लेगा। बाप रे, भला ये मशीन कैसे पता लगाएगी पंडित जी? विज्ञान का कमाल है बुआ जी। अरे कंप्यूटर पे सब हो जाता है आजकल। कुंडली मिलन, ग्रह दोष, शांति निवारण, एक बटन दबाइए और खेल देखिए। ये तो हद ही हो गई पंडित जी है। खैर छोड़िए इन बातों को। ये देखिए, ये है हमारी स्नेहा की कुंडली है। इन दोनों की जोड़ी ठीक तो है ना? जरा देख के बताइए ना, कोई दोष तो नहीं है? अरे बाप रे, देखिए तो राहु कैसे डंका मार के बैठा है। 5 साल से पहले शादी नहीं होगी। हैं? ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? अब क्या होगा? कोई बात नहीं, इसका भी काट है, घबराइए नहीं। हम राहु शांति पूजा करा देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, फिर करा दीजिए। इसका 500 नहीं 700 लग जाएगा। अरे पैसे की चिंता मत कीजिए पंडित जी, ये लीजिए 700 रुपए लीजिए। रुकिए, अब देखते हैं गुण मिला के। अच्छा तो बताइए ना पंडित जी, कितने गुण मिलते हैं? गुण तो सारे विपरीत हैं। आप लोगों ने मन बना ही लिया है क्या इसी लड़के से विवाह कराने का? हे भगवान, अब क्या करें? अच्छा तो ठीक है, हम केशव को समझाते हैं कि गुण नहीं मिल रहे। हाँ तो कोई बात नहीं, गुण मिलवा देते हैं। अच्छा, इसका भी तो एक उपाय है ना। हाँ? एक पूजा है, कम से कम 16 गुण मिलवाने की गारंटी तो मिलती है उससे। हाँ हाँ पंडित जी, गुण मिलना तो जरूरी है। अरे आप काहे परेशान हो रही हैं? माथे की चिंता अब हमको दे दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। जी। कितना हुआ इसका? हाँ, ये थोड़ा महंगा है, 1200 लगेगा। रहने दे क्या? अरे नहीं नहीं, करवा दीजिए पंडित जी, करवा दीजिए। 1 मिनट, ये लीजिए, पर 100 रुपए इसमें कम है जरा। हाँ। अरे क्या बात कर रही है? अरे हम अपनी दक्षिणा माफ कर देते हैं बुआ जी। कोई बात नहीं। चलो ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। उधर मीठी पर विधवा और अपशगुनी होने का ठप्पा लगा दिया गया था और उसके अपने माता पिता उसे घर के बाहर एक अंधेरी कोठरी में रखना चाहते थे, ताकि उसका साया उसकी बहनों पे ना पड़े। बाबूजी, नहीं बाबूजी, हमको यहीं रहने दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना। अरे अब शगुनी निकलोगी तुम, ये हम लोग नहीं सोचे थे। क्या नहीं किया तुम्हारे ब्याह के लिए? खेत खलिहान बेच दिए, घर गिरवी रखा है ताकि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले, पर तुम्हारा भाग्य उसे खा गया। हमारे भाग्य ने किसी को नहीं खाया,
हम बोले थे कि हमारा ब्याह करा दो। हमको तो पढ़ना था, आपने हमारा ब्याह जबरदस्ती करवा दिया। अरे क्या करोगी पढ़ लिख कर? प्रधानमंत्री बनोगी? हाँ बनेंगे। क्या? बाबूजी, चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे स्लेट पर खाली बत्ती घिसने से तेरा भाग्य नहीं बदलेगा। बदलेगा काहे नहीं? हम तुमको अब अपने साथ नहीं रख सकते। विधवाश्रम वाले लोग आ रहे हैं तुम्हें ले जाने के लिए। तुम्हारा साया दूसरे बच्चों पर पड़ा तो उनका भी ब्याह नहीं होगा। बाल विधवा को हम घर पर नहीं रख सकते। चलो निकलो बाहर। लेकिन बाबूजी। वो तो शुक्र है कि सरला देवी अपनी मंडली के साथ मीठी को बचाने धमक पड़ी। अरे शर्म नहीं आती? जीते जी तो इस बच्ची की आत्मा को तुम लोगों ने मार दिया। अरे और क्या करोगे? हाँ? टांग मत घुसाओ सरला देवी। तुम लोग के ई नाच गाना बजाना से कुछ नहीं होगा। अरे काहे नहीं होगा? जरूर होगा। हाँ? गाय बकरी समझ लिया है क्या आपने लड़की को कि गोदाम में पुराने और बेकार सामान के साथ रखेंगे? हाँ? एक कली को तो अभी खिलना है। इसको धूप, पानी और प्यार चाहिए। ये नफरत और जिल्लत नहीं। अरे हमें बख्श दीजिए, माथा उठा के चल नहीं पा रहे हैं हम। अब शगुनी का ठप्पा लग गया है इसके माथे, कैसे ढोएंगे? अरे ये बेटी है, इसे ढोने की जरूरत नहीं है आपको, इसे प्यार से पालने की जरूरत है। मीठी बेटा, हमारे साथ चलोगी ना बेटी? हाँ? हम तुमको ना स्कूल भेजेंगे। हाँ चलो बेटा। हाँ हाँ ले जाइए। हाँ ले जाएंगे। और हाँ इसे वापस यहाँ लेकर मत आइएगा। अच्छा? दूसरी बेटियाँ भी हैं, इसके धब्बे की वजह से इनका भी ब्याह नहीं होगा। ले जाइए, हाथ जोड़ते हैं हम। हमारे घर वापस नहीं आएगी ये। ठीक है। हाँ? किस तरह एक माता पिता ने अपनी बेटी को बिन बात की सजा सुना दी। मीठी को उसके ही घर आंगन से निकाल दिया। अभी तो उसका बचपन भी नहीं बीता था। अपशगुनी और विधवा होने का कलंक लगाकर उसे अपने घर से माँ बाप ने अलग कर दिया। समाज की एक कैसी विडंबना है। जब समाज ने साथ नहीं दिया तो माँ बाप ने भी साथ छुड़ा लिया। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित